तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक 31 साल के युवक की हालत पर गहरी चिंता जताई, जो पिछले 12 वर्षों से वेजिटेटिव स्टेटस में है। युवक एक इमारत से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हुआ था और तब से लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के सहारे बिस्तर पर है। सांस लेने और खाने के लिए वो ट्यूब्स और मशीनों पर निर्भर है। उसके बुजुर्ग माता पिता ने बेटे को इस दर्द से राहत दिलाने के लिए कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट 31 साल के बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करने वाले बुजुर्ग माता पिता से 13 जनवरी से बात करेगा। उसके बाद ही कोर्ट अंतिम आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने वकीलों से मामले में दिए गए एम्स की रिपोर्ट को अध्ययन करने को कहा है। वहीं एम्स ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, जिसका अध्ययन करने के बाद कोर्ट अंतिम फैसला लेगा। पिछली सुनवाई के दौरान नोएडा जिला अस्पताल की एक मेडिकल टीम ने कोर्ट को बताया था कि 31 साल के एक व्यक्ति के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, जो पिछले 12 सालों से पूर्णतः विकलांग है और स्थायी रूप से कोमा जैसी स्थिति में है। गाजियाबाद के रहने वाले एक दंपति ने अपने ही 31 साल के बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स द्वारा दिए गए रिपोर्ट के बाद माता पिता से 13 जनवरी को मिलने की इच्छा व्यक्त की है। उसके बाद ही कोर्ट इस मामले में कोई अंतिम आदेश पारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस व्यक्ति की हालत दयनीय है और कुछ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम उसे इस हालत में जीने नहीं दे सकते। गाजियाबाद के सीएमओ की तरफ से दायर रिपोर्ट की जांच करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो गंभीर बेड सोर से पीड़ित है, जिसका अर्थ है कि उनकी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही थी। कोर्ट ने कहा था कि सीलबंद लिफाफे में दायर रिपोर्ट में कहा गया कि उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। वहीं इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हरीश जिंदा है, उसकी अभी सांसें चल रही हैं, लेकिन वो 11 साल से बिस्तर पर पड़ा है। क्वाड्रीप्लेजिया से पीड़ित यानी 100% विकलांगता से ग्रसित है। याचिका में कहा गया कि हरीश एक जिंदा कंकाल की तरह 2013 से उसी बिस्तर पर यूं ही पड़ा हुआ है। राज सेट एयर कैटरिंग लिमिटेड में काम करने वाले पीड़ित के पिता ने बताया, हमने 1 साल तक हरीश की देखभाल के लिए 27,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से एक नर्स को रखा था। यह रकम उस समय मेरे 28,000 रुपए के मासिक वेतन के लगभग बराबर थी। फिलहाल हरीश का हर महीने मेडिकल का खर्च 20,000 से 25,000 रुपए है, जिसमें दवाइयां, खाना और बेड सोर के इलाज जैसी दूसरी जरूरी चीजें शामिल हैं। इच्छा मृत्यु की मांग करने वाले माता पिता ने कोर्ट से कहा कि नोएडा के सीएमएस ने भी अपनी रिपोर्ट दी है और उन्होंने कहा है कि इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए, जिसके बाद पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एम्स से इस मसले पर रिपोर्ट देने को कहा था, जिसके बाद एम्स ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। कोर्ट ने वकीलों से कहा है कि एम्स की रिपोर्ट का अध्ययन कर कोर्ट में सहायता करें। उसके बाद कोर्ट इस मामले में अंतिम आदेश पारित करेगा। देखना होगा कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण।